नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आज बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में जहां पे करणी सेना दम्भ भर रही है, करणी सेना अपने दिनों दिन प्रचार और प्रसार की बात कर रही है और हर तरह से मथुरा को भी उस मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से पूरे क्षत्रिय समाज को एकजुट किया जा सके और क्षत्रिय समाज के साथ मिलकर पूरे सर्व समाज की बात कैसे रखी जा सके। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है करणी सेना के संगठन महामंत्री सूरजपाल सिंह अमू जी। इनसे बात करेंगे। स्वागत है अमू जी आपका। जी धन्यवाद। अभी अमू जी, बड़ी साफ देखा जा रहा है कि करणी सेना लगातार प्रयासरत है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसको लेकर के समय समय पर प्रदर्शन होते रहे हैं, तो क्या उद्देश्य को लेकर के करणी सेना चल रही है? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना क्षत्रिय समाज का एक ऐसा संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर उनको सबको इकट्ठा एकत्रित करके राष्ट्र हित के जो समाज हित के कार्य हैं उनको आगे लेकर चलना। मैं भारतीय जनता पार्टी में 28-30 साल रहा हूँ। मथुरा, काशी, अयोध्या की चर्चा वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। क्षत्रिय समाज हमेशा अपने हित की बात नहीं करता, वो राष्ट्र हित की बात करता है, वो समाज हित की बात करता है। और जब किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके अत्याचार करने वाले के विरोध में हम लोग खड़े होते हैं। पद्मावती फिल्म का एक उदाहरण हम लोगों ने विश्व के सामने स्थापित किया और हम लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का देश है। मैं अगर मथुरा की बात करूं, जहां पर मैं बैठा हूं आपके सामने, यहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, जिस कृष्ण को पूरे विश्व में लोग पूजते हैं, जहां सुबह निकलते ही राधे राधे शुरू हो जाती है। आज वहां पर ही उस कृष्ण के जन्म स्थान के ऊपर जिस प्रकार से आताताइयों ने कब्जा किया, जब हम कृष्ण जन्मभूमि पर सुबह दर्शन करने कृष्ण भगवान के जाते हैं, वहाँ कृष्ण लला के दर्शन करते हैं, परंतु वहाँ बाजू में जब वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर मस्जिद बनाई हुई है उसको देखते हैं तो आज भी मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी देश के अंदर चल रही है जिसको लेकर के आज की नौजवान पीढ़ी जो है वो आहत है पूरी तरह से, जिसको पूरी तरह से कहा जाता है कि आरक्षण जो बेड़ियों के रूप में हमारे समाज के बीच में है। तो क्या माना जाए कि आरक्षण को लेकर के करणी सेना क्या कदम उठाएगी, किस तरह की मांग करती है? बार बार एक सूत्री कार्यक्रम है। जिन भाइयों को आरक्षण मिला है, हमें उनसे ना पहले आपत्ति थी ना आज आपत्ति है। उनका आरक्षण जिन्होंने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 वर्ष के लिए आरक्षण का एक कानून संविधान के अंदर लिखा। 10 वर्ष तक इन लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाए जिससे कि अपना स्टेटस मेंटेन करके चलें, जो गरीब हैं उनको आगे आने का अवसर मिले। उनको आरक्षण आपने जारी रखा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ दलित भी, जो अति पिछड़ा हुआ दलित है, उसको भी तो आरक्षण चाहिए ना। क्या रामविलास पासवान को और मायावती को आरक्षण चाहिए? क्या आरक्षण उसको नहीं चाहिए जिसके घर में एक वक्त का खाना नहीं है? वो दलित भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो बनिया भी हो सकता है, वो पंजाबी भी हो सकता है। हम तो कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आपने येलो कार्ड, पिंक कार्ड बना दिए, क्या उन कार्डों से आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा? नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि आरक्षण का उस नौजवान को लाभ मिले, अगर वो स्वर्ण समाज में पैदा हो गया और उसने 95% मार्क्स ले लिए, परंतु आरक्षण के कारण उसको भी एडमिशन मिलने में और नौकरी मिलने में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं गरीब को आरक्षण मिले, गरीब चाहे किसी भी जाति का हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण का पक्ष हम लेके चले हैं और हम लोग इस मुहिम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 2014 के चुनाव में अपने पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर ये कहा था, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि हम लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे सत्ता में आने के बाद। 4 साल आपकी सरकार को हो गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मोदी जी, मैं आज भी आपका उतना ही सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। कर्नाटक में ठीक है, आपको थोड़ा एक इंजेक्शन अच्छा सा लग गया, परंतु हम चाहते हैं, हम तो आपको ग्लूकोन डी और ग्लूकोन सी भी देना चाहते हैं। आप आर्थिक आरक्षण का विषय जो पूरे देश का युवा, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी जाति का है, वो दुखी है कि मोदी जी भूल गए या भाजपा भूल गई। हम तो याद दिलाने का काम करेंगे। अगर ये आर्थिक आरक्षण वाला विषय इन लोगों ने ध्यानपूर्वक नहीं उठाया तो हम लोग सड़कों पर आकर हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद दिलाने का काम करेंगे। क्या मानते हैं कि कर्नाटक में जो दुर्दशा हुई पार्टी की, सब कुछ हासिल होने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, जनता ने पूरा सहयोग किया, उसके बावजूद भी सरकार अपनी नहीं बना पाए हैं, तो इसमें क्या मानते हैं और आगे आने वाले परिणाम क्या रहेंगे 2019 के? राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता को गरूर नहीं होना चाहिए। रावण और कंस को भी गरूर था, गरूर तोड़ा ना। लोकतंत्र के अंदर
मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, कांग्रेस के और जेडीएस के विपक्ष में जनादेश था। भाजपा को 104 सीटें मिली, मैं भाजपा के इस पक्ष के साथ हूँ। परंतु अगर जेडीएस कांग्रेस मिलकर फिर दोबारा से अगर भ्रष्ट सरकार बनाने जा रही हैं तो उनको चला नहीं दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से विपक्ष में बैठ के मुर्दाबाद करती थी, आप लोग मुर्दाबाद करो ना, सत्ता के पीछे क्यों भागना। परंतु कर्नाटक के अंदर जो हुआ है गलत हुआ है। मैं इस सरकार के पक्ष में, जो जेडीएस और कांग्रेस की बन रही है उसके पक्ष में मैं ना था ना हूँ। विशेष करके देखा जाए कि जो सरकारें जो अपनी मनमानी करती हैं, सीट पे आने के बाद स्थितियां चेंज कर देती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोकतंत्र में चुनकर आते हैं, जिनको जनता चुनकर भेजती है, वो अपना गरूर ना पालें। वो ये माने कि 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, 5 साल के बाद नीचे टिकाने का काम भी जनता करती है। आने वाली 25 तारीख को आगरा में एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की एक विशाल जनसभा, 20 से 25 हज़ार की संख्या में लोग आगरा में करनी सेना के जनसभा में इकट्ठे हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खैरागढ़ आगरा पहुँचे, वो बहुत बड़ा एक निर्णय वहाँ पर लेने वाले हैं। और मुझे लगता है ये ऐतिहासिक रैली इस क्षेत्र के अंदर, आगरा मथुरा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी रैली, करीब 20 से 25 हज़ार संख्या की रैली होने जा रही है। यहाँ के लोग पहुँचेंगे, वहाँ पर निर्णय एक बहुत बड़ा हम करने वाले हैं। वो निर्णय जल्दी आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आपने देखा कि अंबू जी ने साफ तौर पे कहा कि मेरी विचारधारा भले ही भाजपा की है, भाजपा से मैं रहा हूँ, भाजपा को ही आज भी सोचता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे जब सीट पे बैठ जाते हैं पदाधिकारी या सरकार के नुमाइंदे, तो उनको अपनी धारणाएं, अपनी भावनाएं और जनता के हितों को नहीं भूलना चाहिए। जनता के हित सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर वही जनता उसे धराशायी करने में कामयाब हो जाती है और दिखा देती है कर्नाटक जैसा नाटक। आप यूं ही लगातार देखते रहिए समाचार सिटी 24 पे हमारी ताज़ा तरीन खबरें।